जी हां, राजस्थान में इस बार लग रहा है सचिन पायलट सीएम बन ही जाएंगे। यकीन नहीं होता तो जरा देखिए सचिन के तेवर, तलखियां और सुनिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, एक परिपाटी बनी हुई है। लेकिन जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं। उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सर, जो मैराथन बैठक सर 4 दिन से चल रही है, आप भी कह रहे हैं कि इस बार परिपाटी टूटेगी और सरकार हम बनाएंगे, तो क्या कोई रणनीति अलग बनेगी या चेहरे बदलेंगे? उसी पे तो चर्चा हो रही है। उस चर्चा में सब कुछ शामिल है। क्या करना है, नहीं करना, उसका अंतिम निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेना है। लेकिन हम सब जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा फीडबैक दें और जो जनता के हित में है, जो पार्टी के हित में है, उस दिशा में हम लोग और काम कर सकें। इस पर आज डिस्कशन किया। सही सुना आपने। राजस्थान की सियासत में जो 30 साल से नहीं हुआ वो इस बार होगा। सचिन पायलट की माने तो इस बार वो 30 साल से चली आ रही परिपाटी को बदल देंगे। तो क्या परिपाटी बदलने के लिए सचिन पायलट को सीएम बनाने पर कांग्रेस ने मन बना लिया है? मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, एक परिपाटी बनी हुई है। लेकिन जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं। उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सर, जो मैराथन बैठक सर 4 दिन से चल रही है, आप भी कह रहे हैं कि इस बार परिपाटी टूटेगी और सरकार हम बनाएंगे, तो क्या कोई रणनीति अलग बनेगी या चेहरे बदलेंगे? उसी पे तो चर्चा हो रही है। उस चर्चा में सब कुछ शामिल है। क्या करना है, नहीं करना, उसका अंतिम निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेना है। लेकिन हम सब जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा फीडबैक दें और जो जनता के हित में है, जो पार्टी के हित में है, उस दिशा में हम लोग और काम कर सकें। इस पर आज डिस्कशन किया। सुनिए क्या कहते हैं सचिन पायलट। चल रही है, आप भी कह रहे हैं कि इस बार परिपाटी टूटेगी और सरकार हम बनाएंगे, तो क्या कोई रणनीति अलग बनेगी या चेहरे बदलेंगे? उसी पे तो चर्चा हो रही है। उस चर्चा में सब कुछ शामिल है। क्या करना है, नहीं करना, उसका अंतिम निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेना है। लेकिन हम सब जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा फीडबैक दें और जो जनता के हित में है, जो पार्टी के हित में है, उस दिशा में हम लोग और काम कर सकें। इस पर आज डिस्कशन किया। सुना आपने। सचिन कह रहे हैं कि बदलाव पर सोनिया गांधी से चर्चा हुई है और अंतिम फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेना है। लेकिन अब सचिन पायलट की पूरी बात का पूरा मतलब समझिए। 30 साल से राजस्थान की सियासत में जो परिपाटी रही है, उसके मुताबिक एक बार कांग्रेस की सरकार तो एक बार बीजेपी की सरकार रही है। इसमें अहम बात यह है कि भले ही पिछली बार सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज किया गया हो, खूब मेहनत कर कांग्रेस को जिताने में भी उन्होंने दमदार भूमिका निभाई हो, लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत को ही हर बार पहली पसंद बनाया है। और 30 साल से कांग्रेस एक बार सत्ता में आती है तो दूसरी बार हट जाती है। यानी सचिन की बात का मतलब समझिए। वो कह रहे हैं कि अब ऐसा वो नहीं होने देंगे। 30 साल की राजनीतिक परिपाटी को तोड़ना है तो जो जरूरी है वो करना पड़ेगा। सचिन ने सोनिया से अपनी मुलाकात को लेकर बताया कि हम जैसे लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उचित फीडबैक दें। आम जन की आवाज़ बनने के लिए कैसे पार्टी को और मजबूती से काम करना है, उस पर चर्चा हुई है। और संगठन के चुनाव भी आप जानते हैं चल ही रहे हैं, उस प्रक्रिया पर चर्चा हुई है। पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके बारे में मैंने फीडबैक दिया, उस पर चर्चा की है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, एक परिपाटी बनी हुई है। लेकिन जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सर, जो मैराथन बैठक सर 4 दिन से चल रही है, आप भी कह रहे हैं कि इस बार परिपाटी टूटेगी और सरकार हम बनाएंगे, तो क्या कोई रणनीति अलग बनेगी या चेहरे बदलेंगे? उसी पे तो चर्चा हो रही है। उस चर्चा में सब कुछ शामिल है। क्या करना है, नहीं करना, उसका अंतिम निर्णय
कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेना है, लेकिन हम सब जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा फीडबैक दें और जो जनता के हित में है, जो पार्टी के हित में है, उस दिशा में हम लोग और काम कर सकें। इस पर आज डिस्कशन। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके एक दिन बाद सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिले। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं। इन्हीं मतभेदों की वजह से 14 जुलाई 2020 को सचिन उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिए गए थे। तब सचिन की बीजेपी में जाने की अटकलों ने भी खूब जोर पकड़ा था, लेकिन फिर बाद में वो मान गए और पार्टी में बने रहने का ही फैसला लिया। लेकिन उसके बाद भी अशोक गहलोत और सचिन के बीच मनमुटाव कई मौकों पर सामने आता रहा है। मगर क्या इस बार सचिन का सपना पूरा हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हाल ही में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी एक इंटरव्यू में सचिन पायलट के साथ पार्टी में हुई नाइंसाफी की बात कही थी। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति बनाने में जुटे प्रशांत किशोर ने भी पार्टी को यही सलाह दी है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है, वहां पूरे स्ट्रक्चर में ही बदलाव किया जाए। और राजस्थान भी वही स्टेट है जहां कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है और 2023 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। जिस प्रकार की दमनकारी नीति भाजपा सरकार अपनाई हुई है अपने राज्यों में और केंद्र के अंदर, हम सबके सामने है। उसके लिए आम जन की आवाज़ बनने के लिए कैसे पार्टी को और मजबूती से काम करना है, उस पर चर्चा हुई है। और संगठन के चुनाव भी आप जानते हैं चल ही रहे हैं, उस प्रक्रिया पर चर्चा हुई है। और आने वाले समय में जो राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके बारे में मैंने फीडबैक दिया, उस पर चर्चा की है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, एक परिपाटी बनी हुई है। लेकिन जो AICC ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं। उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सर, जो मैराथन बैठक सर 4 दिन से चल रही है, आप भी कह रहे हैं कि इस बार परिपाटी टूटेगी और सरकार हम बनाएंगे, तो क्या कोई रणनीति अलग बनेगी या चेहरे बदलेंगे? उसी पे तो चर्चा हो रही है। उस चर्चा में सब कुछ शामिल है, क्या करना है, नहीं करना, उसका अंतिम निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेना है। लेकिन हम सब जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा फीडबैक दें और जो जनता के हित में है, जो पार्टी के हित में है, उस दिशा में हम लोग और काम कर सकें। इस पर आज डिस्कशन